हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनका आप ध्यान रखें। तो जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कभी कभी उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। तो वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर लगाने की कोशिश करें, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका सही आंसर है, अलवर शैली से संबंधित है। ये आप ध्यान रखें। इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। इस बार के आरएस एग्जाम में भी पूछा गया था। आरएस एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि अलवर शैली के निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार नहीं है। तो इन तीनों का नाम दे रखा था और एक किसी अन्य का नाम था। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके चित्रकार कौन कौन है मुख्य? जमनालाल, छोटेलाल, बक्सराम और नंदलाल। तो ये आप इनका चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। अलवर जो शैली है इस पर आप ध्यान रखें, मुगल और ईरानी दोनों प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि यह किस लिए फेमस है। एक तो लघु चित्रण के लिए यह फेमस है। इसके अलावा योगासन, योगासन के चित्रण के लिए भी ये काफी फेमस है अलवर से, अलवर चित्र शैली। और वैश्याओं के चित्र के लिए भी ये काफी फेमस है अलवर चित्र शैली। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ जाता है। और जो ये अलवर शैली है इसका स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, विनय सिंह के समय को अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रामा, नाता, छज्जू व सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो रामा, नाता, छज्जू और सेपू ये संबंधित हैं मारवाड़ चित्र शैली से। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू का। तो अब मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मारवाड़ चित्रशैली से वो बताता हूँ। तो इसका जो स्वतंत्र विकास है, मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र विकास मालदेव के समय से शुरू हो गया था, ये आप ध्यान रखें। जसवंत सिंह के समय इस चित्रकला पर मुगल प्रभाव देखने को मिला था। और इसके बाद में तख्त सिंह के समय पर यूरोपीय प्रभाव आ गया था मारवाड़ चित्रशैली पर। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि लाल और पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता था इस चित्रशैली में। प्रेम कहानियों का चित्रण अधिक किया जाता था। और जो ये इसकी चित्रशैली की जो ये मतलब मुख्य विशेषता थी कि इसमें जो पुरुष होते थे उनको लंबे चौड़े कद का बताया जाता था और महिलाओं को ठीगणी कद का बताया जाता था इस चित्रशैली में, ये आप ध्यान रखें। और बादलों का चित्रण अधिक मिलता है मारवाड़ चित्र शैली में। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। और इसके लिए फेमस कौन कौन से चित्र हैं, तो जैसे ढोला मारू का चित्रण है, महेंद्र मुगल का चित्रण है, ये सभी फेमस चित्रण है ये मारवाड़ चित्र शैली के। तो ये आप सब ध्यान रखें, आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, मंडवा क्यों प्रसिद्ध है। तो मंडवा प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। तो भित्ति चित्र से संबंधित एग्जाम में काफी अधिक क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ का जो महल है या फिर किला है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। तो बूंदी का किला, ठीक है, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और मंडावा भी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सभी का आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अधिक बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूरत खाना, ठीक है। सूरत खाना वह कारखाना है जहां पर जयपुर के जो कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो सूरत खाना है इसकी मतलब इसको स्थापना किसने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखें, सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और तो थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं जो जयपुर की चित्रशैला है, आमेर की जो चित्रशैली है उसके बारे में। तो जो सवाई प्रताप सिंह जी थे उनका समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है ये जयपुर चित्रकला का, ये आप ध्यान रखें। इसके जो मुख्य कलाकार है उनका भी आप नाम ध्यान रखें। एक तो था गोपाल, ये एग्जाम में पूछा गया है। एक था उदय और एक था हुक्मा, ये तीनों मुख्य कलाकार है जयपुर चित्रशैली के, ये आप ध्यान रखें। अब थोड़ा इसकी विशेषता की बात करते हैं। सवाई मुगल प्रभाव इस चित्रकला पर अधिक दिखाई देता है। और आदमकद हाथियों
व उद्यान चित्रण के लिए ये जो चित्रकला है प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखें। एक तो हाथियों के लिए और आदमकद हाथियों और उद्यान चित्रण के लिए काफी अधिक ये चित्रशैली फेमस है, ये आप ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागरीदास। तो अब थोड़ा किशनगढ़ शैली के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले विशेषता की बात करते हैं। सफेद व गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग होता था इस चित्रशैली में, और नारी सौंदर्य के चित्रण के लिए भी काफी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, सरोवरों का चित्रण के लिए भी काफी फेमस है ये चित्रशैली। खजूर के पेड़ों का भी अधिक प्रयोग होता था इसमें, और नारी चित्रण में नाग का आभूषण वैश्री बताया गया है इस चित्रशैली में। तो ये आप ध्यान रखें, क्या बताया गया है? वैश्री। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, ये विशेषता से संबंधित इसका फैक्ट है। इसके अलावा आपको पता होगा जो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी नामक चित्र बनाया था, वो भी इसी चित्रशैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। तो ये आप ध्यान रखें। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो ये बनी ठनी है उस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1973 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ये आप ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी चित्रशैली। ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में हम पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो अब बूंदी शैली की जो विशेषता है वो देखते हैं। तो बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं में फर्स्ट है, यह सर्वाधिक प्रभावित है मतलब मेवाड़ की चित्रशैली से, ये आप ध्यान रखें। मेवाड़ चित्रशैली से काफी अधिक प्रभावित है। इसमें पेड़ पौधों व प्रकृति का चित्रण अधिक किया गया है, और हरे रंग का भी इस चित्रशैली में अधिक प्रयोग किया गया है, और केले के पेड़ का चित्रण भी अधिक किया गया है। तो ये चार विशेषता आप ध्यान रखें बूंदी चित्रशैली से। और बात करें, उमेश सिंह ने इस यहाँ पर, ठीक है, बूंदी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखें, उमेश सिंह ने, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उमेश सिंह ने करवाया है, ये आप ध्यान रखें। और उमेश सिंह का समय ही बूंदी का जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? चित्रशैली से। तो ये अभी हमने आगे डिस्कस किया था, मोरचंद निहाल चंद संबंधित है किशनगढ़ शैली से। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की किस शैली की है? ये भी हमने आगे डिस्कस कर लिया है, ये है जोधपुर चित्रशैली से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था उन्होंने अमर सिंह फर्स्ट के संरक्षण में, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। अब आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये जो चावंड शैली है यह मुख्यतः भाग है मेवाड़ शैली का, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और जो ये मेवाड़ चित्रशैली है उसको राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। इनसे संबंधित मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो आप ध्यान रखें कि 1260 में आहड़ में तेज सिंह के समय श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था, ये आप ध्यान रखें। और एक ये ध्यान रखें कि 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था, ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें। और स्वतंत्र विकास की बात करें तो महाराणा प्रताप के समय चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। चलिए, तो एक फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तस्वीर और कारखानों, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो जगत सिंह जो फर्स्ट थे, जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, और इसमें चित्रों की ओवरी का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट ने। तो ये आप ध्यान रखें, जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रों की ओवरी का निर्माण करवाया था, जिसको तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो कौन सा क्षेत्र संपन्न है? थर्ड नंबर इसका सही आंसर है कोटा और बूंदी। और मैंने आपको आगे बताया था कि हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए, वो है शेखावटी की। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों
ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए थे? तो ये बनाए थे उन्होंने बीकानेर में। और आपको ध्यान रखना है बीकानेर की उस्ता कला भी काफी फेमस है, तो ये आप सभी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा। थर्ड नंबर इसका सही आंसर है श्री कृष्ण लीला। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया, तो ये आप ध्यान रखें। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है? तो नाथद्वारा की फेमस है, जो कि राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा ऐसा चित्रकार है? वो है नानक राम। तो इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, इन तीनों का संबंध है बीकानेर चित्रशैली से। जय किशन मथेराणा, शाह मोहम्मद और अब्बू हमीद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस चित्रशैली में मत्ती राम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रस राम का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये जो रसराज है, इसका ये किससे संबंधित है, किस शैली से संबंधित है? ये संबंधित है मारवाड़ चित्रशैली से। तो इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन शायद एक दो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगर रिपीट होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर दे रखी है मुख्य चित्रशैली और यहाँ पर दे रखी है उप चित्रशैली। तो इन दोनों का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका मिलान करें और यहाँ पर कौन सा जो ये सही ऑप्शन है ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कमेंट करते समय आप ऐसे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है और उसका जो भी आंसर है फर्स्ट है या फिर सेकंड है या फिर थर्ड है या जो भी फोर्थ है। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। फर्स्ट नंबर का होगा मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है देवगढ़, ठीक है। फिर आगे दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली है किशनगढ़। फिर आगे देखते हैं ढूंढाड़ चित्रशैली, तो ढूंढाड़ चित्रशैली उनियारा फर्स्ट नंबर और हाड़ौती चित्रशैली बूंदी। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरह इसका मिलान होगा और इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का दे रखा है थर्ड, यानी फर्स्ट या सेकंड में से आंसर है। फिर सेकंड का दे रखा है फोर्थ, थर्ड का दे रखा है फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आप इन सभी का ध्यान रखें। अब एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर इनका आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इन सभी को इंक्लूड किया है। नहीं तो मैं तो यहीं तक वीडियो छोड़ देता, लेकिन मैंने सोचा कि इनको इंक्लूड कर दूं और आपको जितने भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको बता दूं। राजस्थान की चित्रकला को बहुत भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ की उपशैली कौन कौन सी है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। ये आपको याद होनी चाहिए। आगे दे रखा है मारवाड़ के अंतर्गत है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और अजमेर, और एक है किशनगढ़। तो ये 6 उपशैलियां हैं मारवाड़ चित्रशैली की। आगे दे रखा ढूंढाड़ में है आमेर जो कि जयपुर में, अलवर, शेखावटी और उनियारा। तो ये आप सब ध्यान रखें। और हाड़ौती की उपशैलियां है बूंदी और कोटा चित्रशैली। तो इन सभी का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आप ध्यान रखें। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा तथा पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला का। तो ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि राजपूत पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो ये है आनंद कुमार स्वामी की। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। रामकृष्ण दास ने यहाँ की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा है, नाम दिया है। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वापस इंक्लूड किया हूं मैंने। तो अब प्रमुख चित्रकार देखते हैं। मैंने यहाँ पर सब लिख दिए हैं और बाकी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में अगर कोई भी पूछा जाए तब आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार हैं जो नूरुद्दीन, मनोहर और कृपाराम। आमेर चित्रशैली के हैं गोपाल, उदय और हुक्मा। उनियारा चित्रशैली के हैं भीम, राम, लखन, मीर बख्श, काशी और धीमा। और बूंदी शैली के हैं रामलाल, अहमद, सुरजन और साधुलाल। तो इन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और एग्जाम तक उनको यहाँ से 100% बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।